नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो उन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है? ये जो CSIR जो टेक्नोलॉजी है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी का जो शुभारम्भ किया है। और CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ये एक परिषद है। यह CSIR IIT दिल्ली, उन्नत भारत अभियान और विज्ञान भारती VIBHA की एक संयुक्त पहल है। यह जो पहल है CSIR और NITADS के 40वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान शुरू की गई थी। ये जो NISTADS है इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ है। दोस्तों कई बार जो एग्ज़ाम में ये जो NISTADS है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको जो है इसको जो है याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल किस योजना के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक टैगलाइन है? तो यह है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो आवास और जो शहरी मामले के जो मंत्रालय है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जिसे SBM भी कह देते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की जो है ये 6ठी वर्षगांठ मना रहा है। और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए मंत्रालय स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। और मंत्रालय ने कहा है कि 4327 जो शहरी और स्थानीय निकाय हैं उनको अब तक खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। इसे जो आप ODF के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए कौन सा देश 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो ये करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसने भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल लोगों की मदद करने के लिए 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है। और जो ये अमेरिकन एजेंसी फॉर जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है USAID की है एक वित्तीय सहायता अमेरिकी लोगों के द्वारा भारत में भागीदारी को जाए प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश को ये जो डिकेड ऑफ हेल्थ एजिंग नाम दिया गया है? ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, इसके अनुसार किस दशक को जो है एजिंग नाम दिया गया है? तो 2020 से 2030। तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसने 2020 और 2023 को जो है डिकेड ऑफ हेल्थ एजिंग के रूप में नामित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने बुजुर्ग लोगों को की भलाई और विशेष जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिवस को नामित किया है। वृद्ध व्यक्तियों के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 2020 का संयुक्त राष्ट्र विषय, इसकी जो थीम है ये पैंडेमिक्स डू दी चेंज हाउ टू एड्रेस एज एंड एजिंग है। दोस्तों कई बार जो एग्ज़ाम में इसकी जो ये वृद्ध व्यक्तियों के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसकी थीम भी जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो आपको जो है इस थीम को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पाद बाजार कौन सा है जिसे लॉन्च किया जाना है? तो ये है ट्राइब्स इंडिया। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री है अर्जुन मुंडा, दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि इनका संबंध किससे है? तो ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और ट्राइब्स जो इंडिया है ई मार्केट प्लेस नाम
से भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों को बाजार में लॉन्च करेंगे। यह बाजार जो है गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, तो इस अवसर पर इसको लॉन्च किया जाएगा। और ट्राइफेड की यह पहल जो देश के सभी हिस्सों से आदिवासी उद्यमियों की उपज और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेगी। अर्जुन मुंडा पाकुड़ झारखंड के संथाल आदिवासियों के द्वारा एकत्र किए गए पाकुड़ हनी को भी लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है, किस कॉमर्स कंपनी ने तमिलनाडु में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया? तो ये ई कॉमर्स कंपनी है जिसने फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है, तो ये है अमेजन। तो प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने जो है तमिलनाडु में अपना नया ये जो फुलफिलमेंट सेंटर है ये शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है राज्य में फर्म के नेटवर्क को मजबूती दिलाना है। यह फैसिलिटी तमिलनाडु में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस फैसिलिटी में जो है 7 लाख क्यूबिक फीट स्टोरेज स्पेस है और यह लाखों उत्पादों उपकरणों और फर्नीचर को समायोजित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन ने ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं और वर्ष 2020-21 के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो अग्रणी जो विद्युत क्षेत्र संगठन है NTPC लिमिटेड, इसने हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस MOU के तहत वर्ष 2020-21 के लिए जो प्रमुख लक्ष्य है ये तय किए गए थे, जिसमें 340 BU बिजली उत्पादन उत्कृष्ट श्रेणी में और 15 MMT कोयला उत्पादन इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया है? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी कंपनी है जिसने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। तो ये जो गूगल इंडिया, इसने हाल ही में जो मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से अपने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की घोषणा किया है। और इसका जो उद्देश्य है ये छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और ग्राहक सहायता के माध्यम से मांग को बढ़ाना है। यह लोगों को स्थानीय रूप से खरीदने और अपने पसंदीदा जो खुदरा विक्रेताओं को समीक्षाएं पोस्ट करके उन्हें प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने SOL पर किस देश के दूतावास के साथ डिकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष आपको पता ही होगा, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, या इसके जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये जो SOL पर किस देश के दूतावास के साथ जो है ये डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुए हैं नीदरलैंड देश के साथ। तो नीति आयोग और जो नीदरलैंड का जो दूतावास है इसने नई दिल्ली में हाल ही में जो है डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOL पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि SOL क्या होता है। तो इसका जो यह है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझदारी के तहत जो नीति आयोग और जो ये डच दूतावास है इसको उद्देश्य जो है स्वच्छ ऊर्जा को समायोजित करने के लिए नवीन तकनीकी जो समाधान है ये तैयार करना है। दोस्तों कई जो है एक क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए आपको जो है कोई भी क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, स्वदेशी बूस्टर के साथ किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये है ब्रह्मोस। तो भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली जो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, इसके नए संस्करण का जो सफल परीक्षण किया है। और ओडिशा के जो बालासोर स्थान है वहाँ से इस परीक्षण रेंज बूस्टर सहित कई स्वदेशी विकसित उप प्रणालियों वाली जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है। और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर से बढ़ाकर जो है 400 किलोमीटर इसकी जो रेंज की गई है। और दोस्तों हाल ही में जो एक अभ्यास जो परीक्षण था वो भी जो है सफल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि
ये जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका जो ये परीक्षण है ये कहाँ से हुआ है, तो उड़ीसा के जो बालासोर स्थान है वहाँ से इस मिसाइल का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया है। और इसकी रेंज भी जो है कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी जो रेंज है ये 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर की गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने F1 रशियन जो ग्रैंड प्रिक्स 2020 था इसका खिताब जीता है, तो राइट आंसर था ऑप्शन सी वोल्टेरी बोटास। तो हाल ही में जो है मर्सिडीज टीम के जो चालक है वोल्टेरी बोटास ने जो है फार्मूला 1 रेस रूस ग्रांड प्रिक्स रेस जीती है। और आपको बता दें कि ये जो 2020 सीजन की जो उनकी ये दूसरी जीत है। और बोटास के जो है मर्सिडीज टीम स्थायी साथी और उनका जो अंकालिक थे उसमें शीर्ष स्थान पर चल रहे थे लुइस हैमिल्टन। इनको 10 सेकंड के पेनल्टी के कारण जो तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा है। दोस्तों अगर इनके स्थानों की बात करें तो प्रथम स्थान पर वोल्टेरी बोटास, सेकंड स्थान पर मैक्स वर्स्टैपन और जो तीसरा स्थान है इस पर लुइस हैमिल्टन है। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के जो होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? ऑप्शन है 8, 14, 20 या 5। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।